Hi guys, welcome to my channel Towards Positivity, Psychology and Growth। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पीनेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमारा टॉपिक है कि आखिर हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अब अगर बात की जाए कि खुशी का क्या क्या रीज़न है और क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो हेरिडिटी ही है, यानी कि हमारे जीन्स जो कि हम एक्वायर करते हैं अपना हमारे एंसेस्टर से, हमारे पेरेंट्स से, जो कि 50% हमारे हैप्पीनेस को डिटरमाइन करता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स और आपके एंसेस्टर से जिनके जीन्स आपने लिए हैं, एक्वायर किए हैं, अगर उनके वो उतने ज़्यादा हैप्पीनेस फील नहीं करते थे, वो सैड रहते थे, डिप्रेस रहते थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी सैड और डिप्रेस रहेंगे। पर अगर वो खुश रहते थे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी एक हैप्पी पर्सन रहेंगे। अब ये बात तो लेकिन हमारे हाथ में है नहीं, तो ये तो बहुत बुरा हो गया, राइट। बट खुशी की बात यह है कि बाकी के जो 50% है वो तो हमारे हाथ में है ना। मतलब कि बाकी का 50% के हिसाब से हम अपने अंदर जो भी हैप्पीनेस वाली चीज़ें हैं उसको, वो फीलिंग, वो सेटिस्फैक्शन हम ला सकते हैं बाय अप्लाइंग सम हैबिट्स और बाय इंक्लूडिंग सम ट्रिक्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके उन चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली अगर बात करें तो तीन ऐसे मैजिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी में खुशी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय खुश रह सकते हैं। तो चलिए इन तीनों मैजिक रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो रूल है वो है रिलेशनशिप। जी हाँ, अगर हमारे रिलेशनशिप्स हैप्पी हुए, स्ट्रॉन्ग हुए, तो हम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम खुश रहेंगे। अब ये तो आप खुद भी फील करते होंगे कि जब भी आप अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका जो दिल है वो खुश हो जाता है और आप खुशी महसूस करते हैं। और वहीं जब हम बहुत समय तक अकेले रहते हैं, सबसे दूर, तो भले हमको फ़ील नहीं होता है, भले हमको लगता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर हमारे दिल में, हमारे अंदर जो दुख होता है वो घर कर जाता है और हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है और हम सैड रहने लगते हैं इस तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ऐसा बनाने के लिए, यानी कि अपने सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को खुश रखें, और उसको दिल को खुश रखने का बेस्ट तरीका रिसर्च के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि तो आप हमेशा वेट करें कि सामने वाला आए, आपसे बात करे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। आप पहला स्टेप लीजिए ना, आप जाइए, आप अपने लोगों से बात करिए, अपने क्लोज़ वन से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जिनसे बहुत टाइम से आपने बात नहीं की, उनसे भी बात करिए और देखिए कि वो बदले में आपको सेम रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा ना दें, तो इससे लेकिन कुछ लोग वैसे भी मिलेंगे जो आपको बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, और आपका और उनका रिलेशनशिप वहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। तो वेट मत करिए, पहला स्टेप लीजिए और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हैप्पीनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। चलिए, ये तो हुआ पहला मैजिक रूल। अब हम बात करते हैं सेकेंड मैजिक रूल की, जो कि है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में कृतज्ञता और उर्दू में शुक्रिया अदा करना। इसका ये मतलब हुआ कि हम जो भी हमारे लाइफ में है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो नहीं है हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं गॉड को कि ये हमारे पास नहीं है, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वगैरह वगैरह। पर जो है, क्या कभी हम उसके लिए उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं या थैंक यू बोलते हैं? यही रीज़न है हमारे अंदर नेगेटिविटी आने का। वो कंप्लेंट्स और वो सारी बुरी चीज़ों को सोच कर हम अपने अंदर पूरी तरह से नेगेटिविटी फील करते हैं, और जो दिमाग नेगेटिविटी में भरा हो वो कैसे खुश रह पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया जाए, और ये पॉजिटिविटी तब आएगा जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जी हाँ, दिन भर में 5 से 10 मिनट, चाहे वो सुबह उठकर हो या रात को सोते टाइम हो या बीच में कोई भी वक्त जब आप फ्री होते हैं और अकेले होते हैं, तो आप अपने गॉड को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलें। उन्होंने आपको
कि एक अच्छा इंसान बनाया, एक हेल्दी इंसान बनाया, एक खूबसूरत इंसान बनाया अंदरूनी और बाहर तरीके से, अच्छे रिश्ते दिए, अच्छे परिवार दिए, अच्छा खाना पानी कपड़े देते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करिए और तब आप देखेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। और धीरे धीरे करके जब आप ये आदत कंटिन्यू करेंगे तो एक आध महीने के अंदर में ही आपकी जो अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगेगी और आपके दिल जो है वो पॉजिटिविटी से भरने लगेगा। और एक बार जब दिल पॉजिटिव हो जाए तो हैप्पीनेस तो खुद ब खुद ही आ जाएगी ना। तो चलिए, ये बात हुई 2 मैजिक रूल्स की। अब बात करते हैं थर्ड मैजिक रूल, जो कि है गोल्स या फिर पर्पस। अब ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि जब एक पर्पसलेस लाइफ जो होती है वो एक वेस्ट लाइफ होती है। मतलब ज़िंदगी में पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो आप जो है वो बोरिंग ज़िंदगी जिएंगे, और बोरिंग ज़िंदगी में कोई खुश नहीं रह सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, कुछ पर्पस ढूंढिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आप किसी के साथ अपना कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हैं। कोई ना कोई पर्पस तो आपके अंदर होना ही चाहिए, और उसके लिए एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया, उस पर एक्शन लीजिए, खुद को बिज़ी करिए और देखिए कैसे आपके चेहरे की मरी सी मुस्कान आती है। अब चलिए, वो 3 मैजिक रूल्स तो हो गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम एक बोनस टिप के पास भी चलते हैं। ये कहने को तो बोनस है बट बहुत काम आती है। वो है हेल्पिंग अदर्स, यानी किसी की मदद करना। दिन भर में कोई भी एक ऐसा काम तो ज़रूर करिए जो आपके लिए खुद के लिए नहीं हो बल्कि दूसरों के लिए हो। अभी आपको लगेगा कि ये कोई बेकार की चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको अंदर से आपका दिल जो है वो खुश होता है, और जब दिल खुश होता है तो जाहिर सी बात है खुश तो आप भी होंगे ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए। अपने पेरेंट्स की मदद करना हो, या किसी गरीब को खाना खिलाना हो, या फिर चलते हुए रास्ते को राह बताना हो राहगीर को, या फिर आपके घर जो भिखारी आए उनको भिक्षा देना हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप कोई मेहमान आए तो उसको खाना खिलाना हो, अपने नेबर से जाके उनकी खैरियत पूछना हो, या उनकी मदद करना हो। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ काम में आती है। और अगर किसी दिन आपको कोई काम ना मिले किसी का अच्छा करने के लिए, तो घर से बाहर निकलिए, कुछ पैसे लीजिए, और रास्ते में तो कुछ ना कुछ लोग आपको मिल ही जाएंगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि हाँ, बेगर्स की ही बात कर रही हूँ। तो उन्हें थोड़ी भिक्षा दे दीजिए, 5 10 15 जितना भी आप दे सके दे दीजिए, पर डेली कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, कुछ अच्छा, किसी की मदद, और फिर आपके अंदर बहुत हैप्पीनेस आएगा। इन ट्रिक्स को फॉलो करके देखिए, 1-2 महीने के अंदर में ही आप एक हैप्पी पर्सन बन जाएंगे डिप्रेस्ड पर्सन से। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट्स करके बताना कैसा लगा।